अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे लास्ट वीडियो में हमने लाइसोसोम्स को डिस्कस किया था और अब हम प्रॉक्सीसोम्स और ग्लाइकोसोम्स को डिस्कस करेंगे कि these are also vesicular bodies just like lysosomes, but in peroxisomes and glyoxysomes the difference between them and lysosome is on the basis of their enzymes they contain. Lysosomes contain different type of enzymes while peroxisomes and glyoxysomes contains almost different type of enzymes. So the name of these bodies are given on the basis of their enzymes they contain. लास्ट वीडियो में जब हमने लाइसोसोम्स की बात की थी तो उसको हमने बहुत डिटेल से देखा था। और अगर आपने लाइसोसोम्स नहीं देखे तो आप वो जाके एक बार वीडियो देखें और फिर आपको प्रॉक्सीसोम्स फिर ग्लाइकोसोम्स की समझ आएगी। वरना आप सबसे पहले इस सीरीज में गोल्गी apparatus देखें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखें और फिर आप लाइसोसोम्स और प्रॉक्सीसोम्स पे आए। अगर हम बात करते हैं प्रॉक्सीसोम्स की, जस्ट लाइक लाइसोसोम्स, peroxisomes are also a single membrane bounded organelle. Okay, it is also a single membrane bounded organelle. लेकिन ये जो peroxisome है, it is not a part of endomembranous system. और ये जो peroxisomes होती हैं, ये अपने enzymes साइटोसोल से लेती हैं, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स यू कैन से क्लोरोप्लास्ट, ये अपने एंजाइम्स और अपनी प्रोटीन साइटोसोल से हासिल करती हैं। अगर हम प्रोक्सीसोम्स की बात करें तो मैंने क्वेश्चन लिखा है आप लोगों के लिए कि हाउ प्रोक्सीसोम्स आर सिमिलर टू लाइसोसोम्स। अगर हम इनकी सिमिलैरिटीज की बात करें प्रोक्सीसोम्स और लाइसोसोम्स की, तो प्रोक्सीसोम्स और लाइसोसोम्स में जो सिमिलैरिटी है, पहली सिमिलैरिटी ये है कि बोथ आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड। ये जो दोनों ऑर्गेनल्स हैं, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें, बोथ कंटेन एंजाइम्स, दोनों के अंदर आपको क्या मिलेंगे? आपको एंजाइम्स मिलेंगे। ऑल्दो, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ऑल्दो, बल्कि ये आगे ले जाएंगे हम डिफरेंसेस में, क्योंकि मैंने दोनों क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसको फिर डिफरेंसेस में ले जाएंगे। दोनों के पास ही एंजाइम्स हैं और दोनों ही बोथ आर वेसिकल्स, दोनों का जो स्ट्रक्चर है ये वेसिकल्स है। और वेसिकल का उसका स्ट्रक्चर भी हमने देखा था और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक प्रॉक्सीसोम्स की पिक्चर ऐड की है ताकि आपको इसमें क्लैरिटी हो जाए कि अब आप इस पिक्चर की तरफ देखेंगे तो आपको प्रॉक्सीसोम भी एक वेसिकल नजर आ रहा है, उसके ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन है जो कि एक वेसिकल्स के ऊपर मेम्ब्रेन होती है। और इसका जो इनर साइड में कोरे देखिए लिपिड बाइलेयर, या खुद भी इसने लिख भी दिया है। और जो किसका इनर साइड होता है कोर, उसके पास ये एंजाइम होते हैं। जबकि लाइसोसोम्स में कौन से एंजाइम से? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो ये फर्क है इनमें एंजाइम्स का, बाकी दोनों ही वेसिकल्स हैं। और अगर हम अगली सिमिलैरिटी देखें, नंबर 4, तो आप ये बात याद रखेंगे कि ये दोनों ही बोथ ओरिजिनेट फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये जो दोनों हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए? ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ओरिजिनेट हुए। ये इनकी सिमिलैरिटीज हैं प्रॉक्सीसोम्स की और लाइसोसोम्स की। लेकिन अगर हम उनके देखें डिफरेंस की, तो आपने ये बात भी याद रखनी है और आपको पता भी है कि अगर हम बात करते हैं लाइसोसोम्स की, तो लाइसोसोम्स में जो एंजाइम्स होते हैं, दीज आर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। जबकि अगर हम बात करते हैं परऑक्सीसोम्स की, परऑक्सीसोम्स की, तो परऑक्सीसोम्स में जो एंजाइम्स होते हैं, दीज आर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। इसलिए जब हम बात करेंगे लाइसोसोम्स की, तो लाइसोसोम्स को हमने कहा था डाइजेस्टिंग ऑर्गेनल। हमने कहा था कि ये जो ऑर्गेनल है एक सेल के अंदर, ये डाइजेस्टिंग ऑर्गेनल है। और जबकि अगर हम बात करेंगे ऑक्सीडेटिव एंजाइम की,
तो ये जो ऑर्गेनल होती है, ये फिर होती है ऑक्सीडेटिव ऑर्गेनल। ठीक हो गया? ये आपने बात क्लियर कर ली कि इनमें एंजाइम्स का फ़र्क है, ठीक है? अगर आगे देखें दूसरा डिफरेंस, अगर हम देखें सेकंड डिफरेंस में कि लाइसोसोम्स और प्रोक्सिसोम्स में क्या डिफरेंस है, तो अगली चीज़ आपने याद रखनी है कि जो लाइसोसोम्स थे, लाइसोसोम्स ये इन्वॉल्व थे इंट्रा सेलुलर डाइजेशन में। The lysosomes were involved in intracellular digestion। और जबकि अगर हम बात करते हैं प्रोक्सीसोम्स की, तो परऑक्सीसोम्स इन्वॉल्व होती हैं ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनल। तो प्रोक्सीसोम्स ऑर्गेनल की ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व होगी। अब यहां से एक बात, सॉरी, ऑर्गेनल नहीं, एल्कोहल। तो ये जो है अल्कोहल की ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व होती है। सो लेट्स टॉक अबाउट इन डिटेल अबाउट द ब्रेकडाउन ऑफ अल्कोहल इनसाइड द बॉडी और इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस फंक्शन को अब लेकर चलते हैं, तो ऊपर वाला फंक्शन तो हमने डिटेल से पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अगर हम पेरोक्सीसोम्स की बात करें, तो पेरोक्सीसोम्स के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स हैं। फॉर एग्जांपल पर ऑक्सीडेज इंजाइम है, फॉर एग्जांपल कैटानेज इंजाइम है, एंड फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज इंजाइम है। अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के इंजाइम्स होती हैं, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज इंजाइम्स। अब ये जो इंजाइम्स हैं, दीज इंजाइम्स आर प्रेजेंट इन प्रोक्सिसोम्स। अब सबसे पहले अगर हम पर ऑक्सीडेज इंजाइम की बात करें, तो पर ऑक्सीडेज इंजाइम क्या करता है, ये अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के अंदर। ये अल्कोहल कन्वर्ट करेगा किस चीज के अंदर, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। लेकिन ये जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ये उधर टॉक्सिक मटेरियल है, ये बॉडी के अंदर ज्यादा देर स्टे नहीं कर सकता। ये इटसेल्फ क्या है, टॉक्सिक मटेरियल। इसलिए जो कैटालेज एंजाइम है, ये फिर क्या करता है, ये इस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को ब्रेक कर देता है हाइड्रोजन के अंदर, ये इसको ब्रेक कर देता है ऑक्सीजन के अंदर और वाटर के अंदर। तो यहां से हमारे पास जो टॉक्सिसिटी है बॉडी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ अल्कोहल और इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दैट टॉक्सिसिटी इज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ पेरोक्सीसोम्स। यहां से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि व्हाई द नेम ऑफ पेरोक्सीसोम इज गिवन टू पेरोक्सीसोम्स। हमने पेरोक्सीसोम्स को पेरोक्सीसोम्स क्यों कहा? जैसे लाइसोसोम्स को हमने कहा था कि लाइसोसोम्स डाइजेशन में इन्वॉल्व हैं और लाइसोसोम्स ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व हैं, इसलिए उनका नाम हमने दिया लाइसोसोम्स। पेरोक्सीसोम्स एक्चुअली दे आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द सेल। बात क्लियर हो गई कि ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, दे आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई और फिर उसी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की विद द हेल्प ऑफ अदर एंजाइम इसकी डिकम्पोजिशन भी हो गई, तो ब्रेक डाउन भी हो गए। तो इसलिए जो लाइसोसोम्स हैं, पेरोक्सीसोम्स हैं, द पेरोक्सीसोम्स आर इन्वॉल्व इन ब्रेक डाउन और इन रिड्यूसिंग द टॉक्सिसिटी ऑफ द बॉडी। और अगर हम इसलिए इनकी बात करते हैं तो ये अबंडेंट होंगे कहाँ पे, तो आपने एक बात याद रखनी है, लाइसोसोम्स आर अबंडेंट इन लिवर। सो द लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट इन लिवर। लिवर में सबसे ज्यादा है क्योंकि लिवर जो है वो टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करता है हमारी बॉडी में
और सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म भी लीवर परफॉर्म करता है। अगर हम ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज की बात करें तो ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज वर्क करता है अगर प्लांट्स में, तो प्लांट्स में ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज किस में काम आएगा? ये काम आएगा फोटो रेस्पायरेशन में। अब यहां से मैं आपको फिर अब फोटो रेस्पायरेशन का कंसेप्ट भी दे दूं, क्योंकि अब ये वर्ड आया है प्रोक्सीसोम्स में। तो फोटो रेस्पायरेशन एक्चुअली एक रेस्पायरेशन होती है, अ टाइप ऑफ रेस्पायरेशन अकर्ड इन प्लांट्स। तो फिर पहली बात मैंने क्लियर कर दी कि ये जो रेस्पायरेशन है, ये रेस्पायरेशन सिर्फ प्लांट्स में होगी। और ये कहाँ कब होगी? इन डे लाइट। ये रेस्पायरेशन डे लाइट में होती है। इस रेस्पायरेशन में होता क्या है? इस रेस्पायरेशन में मटेरियल जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड में मिलना होता है रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट में। ये नॉर्मल प्रोसेस है किस चीज का? ये नॉर्मल प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। जब आप खास तौर पे पढ़ते हो डार्क रिएक्शन, लेकिन जब होती है फोटो रेस्पायरेशन, तो फोटो रेस्पायरेशन में ये जो CO2 है, ये नहीं बाइंड करती इस रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट के साथ। ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन के साथ ये जो एंजाइम और प्रोटीन है, इस प्रोटीन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड नहीं करेगी, इसके साथ बाइंड कर जाती है ऑक्सीजन। इसलिए इसे कहते हैं रेस्पायरेशन। जब ये बाइंड करती है तो फिर ये वाला प्रोसेस नहीं होता। फिर इनमें जो प्रोसेस बनता है वो बनता है ग्लाइकोलेट। तो फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डाइवर्ट हो जाता है और फिर क्या बनेगा? बनेगा ग्लाइकोलेट। और ये ग्लाइकोलेट फिर कहाँ बनता है? ये ग्लाइकोलेट बनता है क्लोरोप्लास्ट में। फिर ये ग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट से निकल के ये चला जाता है कहाँ पे? पर ऑक्सीसोम्स में। और पर ऑक्सीसोम्स में हमारे पास ये एंजाइम होता है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, और वो क्या करेगा? वो ग्लाइकोलेट को कन्वर्ट कर देगा किस चीज के अंदर? ग्लाइसिन के अंदर। तो ये फंक्शन है पेरोक्सीसोम्स का प्लांट्स के अंदर। तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया कि जो ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम है, दैट एंजाइम इज इन्वॉल्व्ड इन रेस्पायरेशन। और ये किस में इन्वॉल्व है? ये इन्वॉल्व है प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पायरेशन में। ठीक है, अब ये हमारे पास पेरोक्सीसोम्स खत्म हो गए। लेकिन दूसरी चीज यहाँ पे एक और डिफरेंस भी बनेगा, जो कि इसके साथ ही हम डिफरेंस लिखेंगे कि जो हमारे पास ये जो पेरोक्सीसोम्स और लाइसोसोम्स हैं, तो पेरोक्सीसोम्स एक्चुअली दे आर स्मॉलर देन लाइसोसोम्स। ये क्या है? दे आर स्मॉलर देन लाइसोसोम्स। तो पेरोक्सीसोम लाइसोसोम से छोटे हैं और इसलिए इनका जो साइज है 0.5 माइक्रो इन डायामीटर। और इसलिए आपने एक बात याद रखनी है, द ग्लाइकोसिसोम्स एंड पेरोक्सीसोम्स, दीज बोथ दी स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आपने एक बात याद रखनी है, ग्लाइकोसिसोम्स and peroxisomes. These two organelles, they are also called microbodies. हम इनको माइक्रो बॉडीज भी कहती हैं। तो यहाँ पे पेरोक्सीसोम का फंक्शन खत्म हो गया कि पेरोक्सीसोम्स एक्चुअली इन्वॉल्व इन द डिटॉक्सिफिकेशन। पेरोक्सीसोम्स किस में इन्वॉल्व है? डिटॉक्सिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड decomposition of hydrogen peroxide to reduce the toxicity in the cell। और प्लांट्स के अंदर तो फोटो रेस्पायरेशन। लेट्स मूव टुवर्ड्स द ग्लाइकोसिसोम्स। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्लाइकोसिसोम्स, अब यहां से शुरू होता है हमारा दूसरी
टाइप की बॉडी दैट इज कॉल्ड ग्लायोक्सीसोम्स। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द ग्लायोक्सीसोम्स। पहली बात, contain enzymes that are only present in plants। क्लियर होगी मेरी बात? इट मीन्स ये एनिमल्स के अंदर मौजूद नहीं है। contain enzymes that are only present in plants। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर होती हैं ग्लायोप्सिसोम्स। स्ट्रक्चर इनका वही है, यहाँ पे देख लो, सेम, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जो हमने लाइसोसोम का वेसिकल देखा, जो हमने प्रोक्सिसोम का वेसिकल देखा, और वही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। लिपिड बाइलेयर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इनसाइड क्रिस्टलाइन पोर, जिसके पास क्या होंगे? जिसके पास इंजाइम्स होंगे, और इसलिए इसके पास भी पेरोक्सीडेज और ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम्स होंगे, लेकिन ऐसे एंजाइम्स दैट आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स। तो इनके जो एंजाइम्स होंगे ये आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेंगे? ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर मिलेंगे, ठीक है। और इनका काम क्या है? दे आर इन्वॉल्व्ड इन कन्वर्जन ऑफ लिपिड्स और fats into carbohydrates। तो ये जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स है, ये ऑर्गेनल्स है, इनका काम होता है कि ये लिपिड्स को या फैट्स को इन्होंने कन्वर्ट करना है किस चीज के अंदर? कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, क्यों? फॉर क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉर क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी। इसलिए ये कब बहुत ज्यादा होंगे? आपने अब मेरी बात याद रखनी है। दे विल बी अबंडेंट कब? ड्यूरिंग सीडलिंग स्टेज ऑफ प्लांट्स। कब ज्यादा होंगी? ड्यूरिंग सीडलिंग स्टेज ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स की सीडलिंग स्टेज पे ये ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने लिपिड्स और फैट्स को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करना है, और जितने कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे उतना हमारे पास क्या होगा? एनर्जी का जरिया बनते जाएंगे। तो इसलिए इनका जो मेजर फंक्शन होता है, दे आर इन्वॉल्व इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। तो ये हमारे पास हैं पेरोक्सिसोम्स एंड ग्लायोक्सिसोम्स, और इनकी जो कन्वर्जन होती है, ये कन्वर्जन होती है ग्लायोक्सिलेट साइकिल के जरिए। ग्लायोक्सिलेट साइकिल। तो मैंने यहाँ पे ग्लायोक्सिलेट साइकिल भी दिया है, लेकिन वो आपके स्कोप से बाहर है। लेकिन मैंने कहा चलो ये एक साइकिल है ग्लायोक्सिलेट साइकिल। इस ग्लायोक्सिलेट साइकिल के थ्रू जो है वो हमारे पास एक एसिटाइल को सिट्रेट से ये स्टोरी शुरू होती है, और मेलेट बनता है, और फिर ये मेलेट जो है वो साइटोप्लाज्म में जाके प्रीकर्सर ऑफ ग्लूकोज का काम करता है। तो जब ये ग्लूकोज का काम करेगा तो फिर उससे आगे ग्लूकोज बन जाएगी, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये साइकिल मैंने इसलिए इंसर्ट कर दिया ताकि आपको पता हो कि हाउ दे कन्वर्ट द लिपिड्स और फैट्स इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। तो इनका मेजर काम होता है। तो इसलिए ऐसे प्लांट जो ऑयल प्रोड्यूसिंग सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे सोयाबीन है, कैस्टर बीन प्लांट्स हैं और सीड्स हैं, उनके अंदर ग्लायोक्सिसोम्स बहुत ज्यादा होंगे। और ऐसे प्लांट्स जो ऐसे सीड्स प्रोड्यूस करते हैं जिनके अंदर ऑयल नहीं होता, जैसे आप पी प्लांट की एग्जांपल ले लेते हो, तो पी के अंदर कोई ऑयल नहीं है, तो उनके अंदर ग्लायोक्सिसोम्स नहीं होंगे। तो यहाँ से एक और बात क्लियर होगी कि एक तो ये सीडलिंग स्टेज पे होंगे, और दूसरा ये ग्लायोक्सिसोम्स कब किन प्लांट्स में होंगे? जो ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होंगे। क्लियर? तो ये हमारे पास जो है वो प्रोक्सिसोम ग्लायोक्सिसोम्स है। इनमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे। और अगर आपको ये सारी सीरीज पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। थैंक यू।